लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक हमारे उड़ीसा से हैं, बहुत मुतहर्रिक एक्टिव हमारे नाजरीन में से हैं, हमारे चैनल पे वक्त देते हैं। इनका एक सवाल है कि शब मेराज में किस तरह की इबादत करें। रजब का महीना चल रहा है, शब मेराज की आमद है। शब मेराज को, मेराज की रात को जो इबादत करनी है, इस ताल्लुक से सवाल है। आइए मैं तवज्जो के साथ सुन लीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको किस तरह की इबादत करनी है, किस तरह की नेकियां करनी है, क्या काम शब मेराज की रात को आपको करनी है। पहला काम तो ये करें कि रात में जाग कर 2-2 या 4-4 रकत की नियत से नफल नमाज पढ़ें। पहला तो ये भी कर सकते हैं, आप रात को जाग रहे हैं तो आप 2-2 रकत करके या 4-4 रकत करके नफलें पढ़ते रहें। एक बार सलातुत तस्बीह भी ज़रूर पढ़ लें। सलातुत तस्बीह की नमाज हर बड़ी रात में, हर ऐसी रात जिसमें आप जागते हैं, ऐसी रातों में सलातुत तस्बीह की नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें। बड़ी बरकतों वाली नमाज है। खास तौर पर यह 12 रकत नमाज जरूर पढ़ लें, जिसकी हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ने की तरगीब दिलाई है। 12 रकत नमाज शब मेराज को एक ऐसी नमाज है कि जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाई है। आका ने इरशाद फरमाया कि यह 12 रकत नमाज पढ़नी चाहिए। कौन सी नमाज है वो, तवज्जो से सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजब की 27वीं रात में इबादत करने वालों को 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और जिसने इस रात में 12 रकत नमाज इस तरह पढ़ी कि हर रकत में सूरह फातिहा पढ़कर कुरान करीम की कोई सूरह पढ़े और 2 रकत पर अत्तहियात पढ़कर दुरूद पढ़े, फिर सलाम फिरे और 12 रकतें पढ़ने के बाद 100 मरतबा तस्बीह पढ़े। कौन सी तस्बीह? सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ लिया। उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा दुरूद शरीफ। अगर ऐसा कर लिया तो आका फरमाते हैं दुनिया और आखिरत के तमाम मामला से मुताल्लिक जो कुछ भी चाहेगा दुआ करे और सुबह, अगली सुबह रोज़ा भी रखे तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, मगर ये कि वो किसी गुनाह की दुआ करे। यानी गुनाह की दुआ कबूल नहीं होगी, बाकी अच्छी भली दुआएं जो कुछ भी वो करेगा अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होगी। शोबुल ईमान हिस्सा 5 सफ़ा 346 में हदीस पाक है। नमाज आपने सुन लिया होगा। पढ़ना क्या है, आपको 12 रकत नमाज पढ़नी है ना, 12 रकत नमाज पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की कोई भी सूरत पढ़नी है और हर 2 रकत के बाद अत्तहियात पढ़कर, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर और दुआए मासूरा पढ़कर आपको सलाम फेर देना है। यानी 2-2 रकत करके पढ़ना है और 12 रकत पढ़ना है। जब आप 6 बार 12 रकत पढ़ लेंगे तो उसके बाद मुकम्मल नमाज के बाद तीसरे कलमे की जो तस्बीह है सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको आप पढ़ लें और इसको 100 मरतबा पढ़ना है। 100 बार इसको पढ़ लेने के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें और 100 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। ये काम कर लिया आपने। अब इसके करने के बाद अब लिखा है हदीस पाक में कि हर वो जायज़ काम, हर जायज़ मकसद जो आप मांगिएगा, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो मेराज की रात आप ये इबादत ज़रूर कीजिएगा और इस इबादत को करने के बाद जब आप दुआ के लिए हाथ उठाइएगा तो मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा। अल्लाह करीम आपकी सारी इबादतें कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।